सामर्थ्य होगी उस सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपकी सेवा में। बाबा श्याम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बाबा श्याम मेरे साथ चलिए। इस तरह से छोटी मूर्ति शीश की लेकर आप आएंगे बाबा के दरबार में, बाबा को दिखाएंगे और इस तरह से आप बोल के वो मूर्ति को अपने घर ला सकते हैं। तो ये सारा काम जब होगा जब बाबा के समक्ष वो शीशा लगा होगा, क्योंकि मंदिर के जो प्रबंधक होंगे, जो मंदिर कमेटी होगी, वो ये कम से कम ये तो सोचेगी कि जो भक्त आ रहे हैं वो कम से कम शीशा लगा हुआ है, तो कम से कम। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जब हम अर्जी वाला नारियल लेकर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बाबा श्याम को वो अर्जी वाला नारियल जो है बिल्कुल सामने जाकर रख दे, जिससे बाबा श्याम की दृष्टि उस अर्जी वाले नारियल पर पड़े। और हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम देखते हैं बाकी जो अन्य लोग हैं यानी भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, बाबा श्याम का अर्जी वाला नारियल लेकर और बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार से होते हुए वो अर्जी के नारियल को इधर उधर कहीं पर भी जहां उन्हें जगह मिलती है वहां पर रख देते हैं। परंतु इनमें से कई श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो दूसरी लाइन से लगे हुए हैं और दूर से बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और उन्हें जगह नहीं मिलती, क्योंकि बाबा श्याम की जो दर्शन वाली लाइनें होती हैं उन लाइनों से होते हुए जब वो जाते हैं तो बाबा श्याम को अर्जी वाला नारियल दिखा दिया और दिखाते दिखाते उनके मन में पता नहीं क्या आता है कि वो नारियल को लेकर बाबा श्याम की दरबार की तरफ या अर्जी वाले नारियल को फेंकते हैं। तो फेंकने का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार के अंदर तक वो नारियल चढ़ जाए या गिर जाए, मतलब जो भी है आपने उसको फेंका है नारियल को। और जो अर्जी वाला नारियल होता है कुछ इस प्रकार का नारियल होता है। बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं वो जटा वाला नारियल कैसा होता है, तो इस टाइप का नारियल होता है अर्जी वाला नारियल, जो सूखा नारियल होता है। जिसके पास ये नारियल नहीं होता वो पानी वाला नारियल से भी अर्जी लगा लेते हैं। परंतु आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि ये जो सूखा नारियल है, हालांकि ये सूख कर वजन में तो हल्का हो जाता है, परंतु इतना थोड़ा सा इसमें वजन ज़रूर होता है कि अगर इसको फेंका जाए किसी को ये लग सकता है, कोई चीज़ टूट सकती है। तो इतना इसमें क्षमता है कि अगर इसे फेंका जाए तो वहाँ तक पहुँच जाए। परंतु अब आप देखिए बाबा श्याम के दरबार में किसी भक्त ने जिस प्रकार से इस नारियल को फेंका और फेंकने के बाद जब वो कांच टूट चुका है, अब उन्हीं में से कुछ श्याम भक्त ये बोलते हैं कि शायद बाबा श्याम ये नहीं चाहते हों कि बाबा श्याम के समक्ष वो कांच लगे, इसी वजह से उस भक्त के द्वारा नारियल फेंकवाया। तो देखिए इस भक्त के जरिए नारियल फेंकवाया, चलिए नारियल फेंकवाया तो नारियल अगर वो कांच नहीं भी लगा रहता, अगर वो भक्त नारियल वो फेंकता, मान लीजिए बाबा के श्रृंगार पे या जो बाबा जहाँ विराजते हैं उस जगह वो गिरता या बाबा का जो पूरा जगह है उस जगह जाके बाबा को लगता वो नारियल, तो क्या अच्छा होता, क्या ये सही होता? देखिए वो कांच जो लगाया हुआ है, क्योंकि मंदिर कमेटी के लोगों को भी पता है। देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही एक श्याम भक्त हूँ। श्याम बाबा की सेवा करता हूँ अपनी बातों के जरिए और आप सभी को बाबा की बातें बताता हूँ। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दो कि जो बाबा श्याम का दरबार में जब वो शीशा लगाया गया था तो शीशा कुछ सोच समझ के ही मंदिर कमेटी वालों ने लगवाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि भक्त लोग फूल माला इत्र वगैरह जो है इस तरह से फेंकेंगे तो बाबा के दरबार में सीधा जाके वो गिरेंगे, क्योंकि पहले ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं जिसके कारण से मंदिर कमेटी वालों को ये निर्णय लेकर और प्रशासन ने निर्णय लेकर वहाँ पर एक शीशा लगवाया, जिसका काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था कि वो शीशे के कारण सही से बाबा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, शीशा हटना चाहिए। काफ़ी फेसबुक पे लोगों ने इस तरह की बातें लिखी थी। परंतु आप सभी को बता दें, जो भी बाबा श्याम के दरबार में जिस प्रकार के दर्शन हो रहे हैं इतनी सुगमता से, शीशा लगा हुआ है तो शीशा लगने के मतलब ये नहीं है कि बाबा के हमें दर्शन नहीं हो रहे, हमें बाबा के अच्छे से दर्शन होते हैं, शीशे के अंदर से भी और शीशे बिना शीशे के भी। परंतु ये है कि जब शीशा लगा हुआ है तो बाबा की दरबार की सुरक्षा है, बाबा की जो साज सज्जा है, श्रृंगार है, बाबा अंदर जब विराजते हैं तो कोई भक्त फूल वगैरह फेंके तो शीशे से टकरा के नीचे गिर जाए। परंतु कोई भक्त नारियल फेंके या कोई इत्र की शीशी शीशे की तरफ फेंके तो क्या आपको लगता है शीशा इतना मजबूत है? वो कांच है, कांच ऊपर से मोटा होता, परंतु अगर कोई टकराने वाली चीज़ फेंका जाए टूटना जाहिर सी बात है।
जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, काफ़ी दुख हुआ मुझे कि बाबा श्याम के दरबार में इस प्रकार से नारियल को फेंकना सही नहीं था। अगर आपको नारियल को अर्पण करना था तो नारियल को अर्पण करने के तरीके मैंने बताए हैं कि बाबा श्याम का जब आप अर्जी लगाते हो, अर्जी लगाने के लिए बाबा श्याम के दरबार में नारियल लेकर आते हो, तो उस नारियल को लेकर बाबा श्याम को दिखा के देखिए, पहले ये व्यवस्था नहीं थी नारियल को दिखाने की। पहले क्या होता था, मंदिर के गेट पर ही एक टोकरी बनी होती थी, उसमें नारियल को जमा करवा लिया जाता था, अलग से रखवा लिया जाता था। अंदर तक ले जाने की अनुमति नहीं थी नारियल को। परंतु काफ़ी सारे श्याम भक्ति चाहते थे बाबा श्याम के दरबार तक, यानी कि बाबा श्याम को नारियल दिखाए और वहाँ तक लेकर जाए। तो बाबा श्याम ने आप सभी की बात सुनी और ये मंदिर कमेटी के द्वारा ये काम करवाया कि नारियल को ले जाने की अनुमति दी गई और हम नारियल लेकर मंदिर के अंदर से बाबा को दिखाते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब आप अर्जी वाला जो नारियल बाबा के दरबार में लेकर आते हो तो उसकी चढ़ाने का तरीका है, नियम है, फेंकना नहीं है। फेंक दिए, फूल फेंक दिए, नारियल फेंक दिए, प्रसाद फेंक दिए, ये गलत तरीका है। तो नारियल जब आप लेकर आए बाबा के दरबार में, बाबा को दिखा दीजिए उस नारियल को। और दिखाने के बाद क्या होता है, जब आप बाहर आ जाते हैं तो उस अर्जी वाले नारियल को आप वहीं पर कहीं पर जहाँ जगह हो, रेलिंग है, श्याम कुंड है, मंदिर के बाहर बहुत सारी जगह होती हैं, वहाँ पर आप उस नारियल को बांध सकते हैं। वहीं पर किसी पुजारी जी महाराज है, अगर आप अर्जी वाला नारियल लाए हैं तो अर्जी वाले नारियल में जो अर्जी वाला कागज है पुजारी जी महाराज को दे दीजिए। वहीं पर बाबा को दिखाने के बाद बाहर जब आएंगे तो वहाँ पुजारी जी महाराज को अर्जी वाला नारियल दे दीजिए। तो पुजारी जी के हाथ में चला गया और नारियल पुजारी जी ने एक साइड में रख लिया। अर्जी वाला कागज निकाल के वो देख लेते हैं, रख लेते हैं या पढ़ भी लेते हैं, नहीं तो बाद में पढ़ते हैं। उसमें दक्षिणा वगैरह है वो रख लेते हैं। आप बाबा के धाम तक ले आए हैं, बाबा के धाम में आकर आपने किसी के हाथों में दिया है, सही हाथों में दिया है, या आपने वहीं पर बांध दिया है, दक्षिणा को आपने दान पेटिका में डाल दिया। अगर कोई पुजारी नहीं मिलता तो अर्जी वाले नारियल को क्या करना है, वहीं पर बांध देना है और जो दक्षिणा है, आप जो दक्षिणा वो दान पेटिका में चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से नारियल को चढ़ाने का तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि हम देख लिए कि बाबा श्याम, जब तक बाबा श्याम के समक्ष रखा रहेगा तभी बाबा श्याम कृपा करेंगे। अर्जी वाला नारियल बाबा के समक्ष नहीं रखेंगे तो बाबा कृपा नहीं करेंगे, बाबा दंड देंगे। आप वीडियोज़ वगैरह में देखते होंगे कि अर्जी वाला नारियल जो है, बहुत सारे लोग जो दान पेटिका होती है, दान पेटिका के ऊपर रख के आ जाते हैं। मंदिर में पहले क्या होता था, जो वीआईपी लाइन वाला है जहाँ से बाबा श्याम के नज़दीक से दर्शन होते थे, तो लोग आते थे अपने हाथ में नारियल वगैरह लेकर आते थे। मंदिर का जो गर्भगृह है, जो ऊंचा जगह बना हुआ है, वहाँ पे पहले क्या था, अभी तो बोर्ड वगैरह लगा के उस जगह को बंद कर दिया है साइड में, पहले वो खुला हुआ होता था। उसमें क्या करते थे, भक्तजन आकर किसी ने बाबा श्याम का जो निशान है लेकर आए और वहीं पर अंदर में जगह मिली वहाँ पर घुसा दिया, नारियल मिला, नारियल लाके वहाँ पर रख दिया। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती थी जो भक्तजन वहाँ पर प्रसाद, नारियल, इत्र वगैरह ऐसे वहीं पर रख के छोड़ के चले जाते थे। तो इस तरह से क्या होता था, कभी कभी इत्र की शीशी वहाँ पर रखी थी, किसी का पैर लग गया तो नीचे गिर के टूट गया, फिर उसको समेटो, कोई भक्तजन आ रहे हैं किसी के पैर में लग जाए, इस तरह की परेशानी होती थी। अब मंदिर के पुजारी वहाँ पर पूजा पाठ करवाएंगे या आपकी फेंके हुई चीज़ों को बटोरते रहेंगे, आप ये बताइए। तो बाबा श्याम के दरबार में इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, जो रेलिंग लगी हुई थी गर्भगृह के बगल से जो जगह बनी हुई उन सब पे क्या है, बोर्ड लगा दिया, व्हाइट कलर का बोर्ड लगा दिया ताकि भक्तजन वहाँ पर कुछ रख ना सके, चढ़ा ना सके। फिर भी भक्त माने नहीं, वो लोग क्या करते हैं, अब जो दान पेटिका लगा दी गई है गर्भगृह के ठीक आगे में ही दान पेटिका लगा दी गई। अब दान पेटिका के ऊपर आप देखे होंगे कई सारे मन्नत के धागे बंधे हुए हैं, बहुत सारे श्याम दुपट्टा बांध के चले जाते हैं, बहुत सारे निशान को वहीं रख कर चले जाते हैं। तो इस तरह से अब काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर यहाँ रहेगा तभी बाबा का ध्यान रहेगा इस पर, बाकी जो बाहर नारियल कोई चढ़ा के जाता है उस पर ध्यान नहीं रहता बाबा का। तो ये एक गलत फहमी पाल बैठे हैं। बाबा श्याम के जब नाम से आप अर्जी वाला नारियल तैयार करते हो, वो नारियल जो होता है अपने आप में एक श्री फल होता है। ये एक फल है और बहुत शक्ति होती है इसमें, सबसे पवित्र फल होता है जो वृक्ष पर लगता है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि इसके अंदर पानी तक आ जाता है। सोचिए, ये हर जगह से बंद है, नारियल कहीं से खुला नहीं है और इसके अंदर इतना पानी भी होता है। और पानी वाला नारियल जो होता है, जब हमारी कोई मन्नत होती है, जब हम कोई नया वाहन वगैरह लेते हैं तो हम पानी वाला नारियल वाहन के समक्ष अर्पण करते हैं।
ताकि कोई भविष्य में दुर्घटना ना हो या कोई दुर्घटना से हमारी रक्षा हो सके। तो इस नारियल की ये पावर है, शक्ति है, तो ये हम भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है नारियल जो होता है एक श्रीफल होता है, बाबा को भगवान को अति प्रिय होता है। इस फल में जैसे कलश स्थापना वगैरह करनी है तो नारियल की ही ज़रूरत पड़ती है। तो नारियल अपने आप में शुद्ध है। अब इस नारियल को लेकर अगर आप दूर से नालाइन में फेंक रहे थे जवान, अगर वो नारियल किसी के सर वगैरह पे लग जाता तो क्या आप इससे क्षमा मांगते, क्या कहते? जवाब देने लायक नहीं रहता वो इंसान, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं थी कि ये सब फेंकना और ये सब चीज़ें आदमी के अंदर कैसे आए कि इन चीज़ों को फेंक कर देना है या फेंक कर चढ़ाना है। तो ये सब लोगों ने कैसे सीखा फेंकने वाला कि फूल फेंकना है या मिठाई फेंकनी है। कई भजन गायक ऐसे हैं जो ऐसे भजन गाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि जाट जाटनी ने ऐसा काम किया, जाटनी ने क्या किया, मिठाई लिया और मिठाई को इस तरह से फेंक के चढ़ाया बाबा को, ले बाबा स्वीकार कर, ले बाबा। तो भक्तों के माइंड में ऐसा होता है कि बाबा को फेंक के चढ़ाना है, तो इस तरह से गलत चीज़ है। इन चीज़ों को देखकर ही लोग गलत बातें सीखते हैं। ऐसे भजनों को जो है आप सुने, सिर्फ भाव के लिए, भक्ति के लिए सुने, उसको अपनाना नहीं है कि आपने अपना लिया। अच्छी बातों को अपनाएं। फेंकने वाला जो काम होता है, बाबा को फेंक कर चढ़ाना अपना, ये बाबा का अपमान है, बाबा का अपमान करना है। अगर आप बाबा का अपमान करेंगे तो बाबा आपको पुण्य फल कैसे प्रदान करेंगे? आप खुद सोचिए ना ये बात। तो ध्यान रखिए इन बातों का। बाबा को नारियल चढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इत्र की शीशी है, बहुत ही आसान तरीके से इत्र को आप चढ़ा सकते हो बाबा के दरबार में। अगर आप जैसे इत्र की शीशी लाते हो तो इत्र की शीशी क्या करना है, बाबा को दिखा दीजिए। वहाँ दिखाने के बाद आप बाबा के इत्र को वहीं पर जो इत्र रखने की जगह बनी हुई है वहाँ पर रख दीजिए। नहीं तो पुष्प के द्वारा मैंने बताया था कि पुष्प में किस प्रकार से इत्र को पहले लगाना है, और पुष्प जो होगी वो गेंदे का जो फूल होता है उस पुष्पों में लगाकर बाबा के दरबार में 4-5 जगह जो मैंने बताई थी उन जगह में, आलू सिंह जी महाराज के पास, श्याम कुंड में, बाबा श्याम के दरबार में, जगह जगह एक एक पुष्प अर्पण कर देते हैं तो बाबा श्याम स्वीकार करेंगे। इस तरह से ही बाबा श्याम स्वीकार करते हैं। बाबा श्याम को पुष्प में इत्र लगाकर आपने इस तरह से फेंक दिया तो कोई आएगा, अगर वो बाबा तक नहीं पहुंचा, रास्ते में गिर गया, कोई उधर से आ रहा है खाली पैर आ रहा है, किसी के पैर के नीचे आया और वो फूल क्या हुआ, आपने बाबा के नाम से लिया, आपके फूल को उसने पैर तले मसल दिया, फिर कुचल दिया, तो पाप किसको लगा? पाप आपको सबसे ज़्यादा लगेगा और जिसने मसला उसको भी पाप लगेगा। कई भक्तजन प्रसाद को फेंक देते हैं, प्रसाद को फेंक के चढ़ा देते हैं या कहीं पे इधर उधर रख देते हैं, गिरता है, नारियल गिरता है, कभी कभी बाबा का निशान गिर जाता है नीचे ज़मीन पर, तो इससे अनादर होता है इन चीज़ों से। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसकी रक्षा करना है और इन चीज़ों का मान सम्मान हम इसलिए करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बाबा के नाम से बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा को जब समर्पित किया वो चीज़ को अगर हम अपमान करते हैं, यहाँ तक कि हमारा एक प्रसाद का टुकड़ा गिरकर हमारे पैर के नीचे आता है तो हमें बुरा लगता है। आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं, सावन के टाइम में आप देखते हैं लोग दूध वगैरह चढ़ाते हैं, घी वगैरह चढ़ाते हैं, सब जगह वो चीज़ क्या होता है, चिपचिपापन हो जाता है, आप जा रहे हैं फिसलन सा हो जाता है क्योंकि बह बह के वो बाहर आ रहा है। कई मंदिर में ऐसी मैंने देखी है कि इस तरह की होती है। अब आप उस जो जल बाबा को आपने चढ़ाया है उसके ऊपर आप पैर दे के चल रहे हो तो कहाँ से पुण्य प्राप्ति होगी आपको? तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। भगवान की कृपा चाहते हैं तो नारियल को सही तरीके से अर्पण करें। और जो आपने लिखा कि बाबा श्याम की यही मर्जी होगी, तो बाबा श्याम देखिए ऐसी मर्जी बाबा श्याम की होती तो मंदिर का विस्तार नहीं होता, जो जैसा चल रहा था वैसा ही होता। जो होता है श्याम बाबा की मर्जी से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु क्या है, इस तरह की जो मर्जी होती है जिससे किसी को नुकसान हो जाए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो इस तरह की बाबा श्याम की जो मर्जी होती है वो तो होती ही है। परंतु बाबा श्याम की मर्जी तब होती है जब कोई आप सही तरीके से काम करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं। शीशा तोड़ के नारियल से तोड़ देना ये बाबा श्याम की मर्जी नहीं होती है। आप शीशा लगाए हैं, आपके लिए लगाए हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप फूल वगैरह लेकर आएंगे, भक्तजन आएंगे, हम कितना भी आपको समझाएंगे, नए लोग जो जुड़ेंगे बाबा श्याम से, वो फूल इत्र माला वगैरह जो है वो फेंकेंगे ही फेंकेंगे। परंतु अपने पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको उन चीज़ों को फेंकना नहीं है। मंदिर कमेटी ने हर प्रयास कर लिए, जगह जगह लिखवा दिया, बड़े बड़े गायकों से बुलवा दिया कि भैया आप हमारे लिए बोल दो कि इत्र को फेंके ना। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बना दिया।
इत्र को फेंक कर चढ़ाने से बाबा श्याम की आंखों में इत्र जा सकता है, या बाबा श्याम का श्रृंगार वगैरह जो है अगर आप कोई चीज़ फेंकते हैं खराब हो सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी लोगों ने वीडियो बनाया है। देखिए, बाबा श्याम की मर्जी होती है, बाबा श्याम आपको आशीष देते हैं। बाबा श्याम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी का नुकसान करो या कोई हानि करो। आप दरबार में आए हो, श्रद्धा से मन को शांत करके बाबा के दर्शन करो, बाबा को हाथ जोड़ो और जो भी बाबा के लिए लाए हैं बाबा को श्रद्धापूर्वक अर्पण करो। वहाँ अर्पण ना हो सके तो मंदिर के बाहर जाके अर्पण कर दो, किसी गरीब को दान कर दो, किसी पुजारी जी महाराज के हाथ में दे दो। ये होता है तरीका। बाबा श्याम की कृपा तब मिलती है। नारियल फेंक के शीशा तोड़ने से बाबा श्याम ये नहीं चाहते कि आप शीशा तोड़ो या मंदिर की किसी चीज़ को तोड़ो। बाबा श्याम ये नहीं चाहते कि आप मंदिर को नुकसान पहुंचाओ या श्याम भक्त को नुकसान पहुंचाओ। ये बाबा श्याम की मर्जी ऐसी नहीं होती है। बाबा श्याम सभी को आशीष देते हैं, सब पर अपनी कृपा करते हैं। बाबा श्याम यही चाहते हैं। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें। तो बाबा श्याम के दरबार के सामने जो शीशा अभी हट चुका है, मान लीजिए कोई भक्त आया, वापस से कोई नारियल फेंक रहा है, कोई गुलाब फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, तो वो बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच रहा है। और लोग जो बैठे रहते हैं वो हमेशा यही चिंतित रहते कोई इत्र ना फेंक दे, किसी के सर पर ना लग जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। वो एक गार्ड का काम करता है और हमें तो बाबा श्याम के दर्शन करने, हमें बाबा श्याम के दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। हमें शीशे से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। शीशा जो है सुरक्षा के लिए, बाबा की सुरक्षा के लिए है। बाबा की श्रृंगार वगैरह खराब ना हो, वहाँ के लोग सेवादार वगैरह कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए शीशा लगाया हुआ है। और हमारी सुविधा ये है कि हम वहाँ से गुजरते हैं तो इत्र, फूल माला और नारियल हमें चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बाबा को दिखा रहे हैं कम से कम। अगर वो शीशा अगर वो हटा देंगे, वो हटा सकते हैं शीशा, परंतु फिर क्या होगा, उनके दिमाग में ये रहेगा अगर शीशा हटा दिया मान लीजिए तो लोग फूल माला, इत्र और नारियल तो लाएंगे, वो तो वैसे ही फेंक सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं कि वो चीज़ मंदिर के बाहर यानी कि जहाँ जगह बनी हो वहीं पर अर्पण करें। अंदर तक सिर्फ आप बाबा को प्रसाद दिखाएं या बाबा को इस तरह से हाथ जोड़कर आगे जाएं। इस तरह का हो सकता है। अगर वो शीशा परमानेंटली हट गया वहाँ से तो ऐसा हो सकता है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये ऐसा अगर शीशा हट गया तो इस तरह से मंदिर कमेटी कर सकती है, प्रशासन कर सकता है। परंतु शीशा लगा हुआ है तो एटलीस्ट हम क्या है, बाबा श्याम को नारियल, इत्र वगैरह और जो भी है अपने मन से श्रद्धा से बाबा को दिखाकर बाबा से प्रार्थना या मन्नत तो कर ही रहे हैं। हमें अंदर से एक सेटिस्फिकेशन मिलता है, हमें एक अंदर से एक ये मिलता है कि हमने बाबा को नारियल दिखाया है। हमें ये सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता कि हमने नारियल को फेंका और बाबा के पास जाके गिर गया नारियल, बाबा ने स्वीकार कर लिया। वो सेटिस्फिकेशन नहीं है, वो तो अनादर है। हमने फेंक के दिया है बाबा को, फेंक कर थोड़ी ना कोई चीज़ स्वीकार होती है। तो वो सेटिस्फिकेशन उसको नहीं बोलेंगे। सेटिस्फिकेशन ये होगा कि हमने बाबा का निशान लिया, बाबा को दिखाया। हम बाबा की एक छोटी सी शीश की मूर्ति लाके आए और बाबा को दिखाया और बाबा को बोला, बाबा आप इस मूर्ति में आ जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर मेरे साथ रहो और मैं आपकी हर रोज़ सेवा करूँगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भोग लगाऊंगा और आप हम पर और अपने परिवार पर इसी प्रकार से कृपा करना। बस अपने भक्त को इस सेवा के लायक बना दो। मैं आपकी सेवा करने आया हूँ बाबा, आपको लेने आया हूँ, अपने साथ घर लेने आया हूँ। चलिए मेरे घर को भी देखिए, मेरी कुटिया है, छोटी सी कुटिया है, अपना घर नहीं है बाबा, किराए का घर है। उस किराए के घर में रहता हूँ, वहीं पर आपको रखूँगा, जैसे बोलोगे वैसे रखूँगा। आपकी जितनी मेरी सामर्थ्य होगी, जैसी मेरी सामर्थ्य होगी, उस सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा करूँगा। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपकी सेवा में। बाबा श्याम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बाबा श्याम मेरे साथ चलिए। इस तरह से छोटी मूर्ति शीश की लेकर आप आएंगे बाबा के दरबार में, बाबा को दिखाएंगे और इस तरह से आप बोल के वो मूर्ति को अपने घर ला सकते हैं। तो ये सारा काम जब होगा जब बाबा के समक्ष वो शीशा लगा होगा, क्योंकि मंदिर के जो प्रबंधक होंगे, जो मंदिर कमेटी होगी, वो ये कम से कम ये तो सोचेगी कि जो भक्त आ रहे हैं वो कम से कम शीशा लगा हुआ है, तो कम से कम हमें किसी भी प्रकार की वो नहीं है, खतरा नहीं है, कोई इत्र हमारे सर पे आगे ना लगे या बाबा के श्रृंगार पे ना लगे, वो चिंता तो नहीं रहेगा भय। परंतु जब वो शीशा नहीं लगा रहेगा तब थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि कहीं कोई भक्त वो चीज़ इस तरह से फेंक कर ना चढ़ा दे या फेंक कर ना मारे, तो इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत बनी रहती है। तो अब आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि बाबा श्याम के समक्ष जो शीशा है
वो शीशे में ही उतने सुंदर दिखते हैं हमारे बाबा श्याम, तो और शीशे के बिना तो वो सुंदर, बहुत अत्यधिक सुंदर हैं ही। बाबा श्याम की सुरक्षा के लिए वो लगाया गया है। बाकी जैसे श्याम बाबा की मर्जी, अगर श्याम बाबा ने चाहा तो शीशा परमानेंटली हट भी सकता है, और बाबा श्याम ने चाहा तो शीशा वैसे का वैसा फिर से लग सकता है। ये बाबा के ऊपर है, श्याम बाबा जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है, परंतु हमें अपने मर्यादा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी भक्त अगर आपको देखे कि इस तरह से कोई हरकत कर रहा है, उसे वहीं पर रोक दीजिए। ये हमारी सेवा है। इसे ये ना बोले कि हम उसे रोक रहे हैं, किसी काम को गलत काम करने से रोक रहे हैं। बाबा श्याम के प्रति हम सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इन बातों को विशेष ध्यान रखें और बाबा श्याम की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। बाबा श्याम को अर्जी वाला नारियल इसी प्रकार से अर्पण करते रहें। बाबा श्याम की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनने के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।